हेलो एवरीवन, यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मारबर्ग्स वायरस के बारे में। ये अभी केसेस इसकी बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गई है अभी एक पर्टिकुलर जो कंट्री है रवांडा में वहाँ। और ये हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए सारी डिटेल्स हम इसके बारे में समझते हैं इस वीडियो में। तो मारबर्ग्स वायरस ये कैसे होती है? तो ये फ्रूट बैट्स को कंसीडर किया जाता है एज अ नेचुरल होस्ट, ठीक है। तो ये वायरस है जो ट्रांसमिट की होती है फ्रूट बैट से। और जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उनसे भी ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है। आपको याद रखनी है कि फ्रूट बैट्स को कंसीडर किया गया एज अ नेचुरल होस्ट, ठीक है। पीपल टू पीपल कैसे ये ट्रांसमिट होती है? तो क्लोज कांटेक्ट अगर होती है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से उनकी बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि सलाइवा, म्यूकस, वूमेट हो गई या फीसिस हो गई, स्वेट, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन एंड सीमन, तो ये बॉडी फ्लूइड से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाती है। अभी इसकी केसेस कहाँ देखी गई है? तो अभी फिलहाल यानी 2024 में, इस ईयर रवांडा में इसकी केसेस हमें देखने को मिली। और इस मारबर्ग वायरस को कंसीडर किया गया है सेम एज इबोला। जो इबोला वायरस है उसी के जैसे ये मारबर्ग वायरस है, आपको याद रखनी है, ठीक है। मारबर्ग वायरस सबसे पहले कब ये देखने को मिली हमें? तो 1967 में इसकी केसेस हमें देखने को मिली है, ठीक है। और ये डिस्कवर कैसे हुई? तो मार्बर्ग वायरस की आउटब्रेक हुई थी जर्मन यानी जर्मनी की दो सिटी हैं, मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ पे जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ पे ये वायरस हमें सबसे पहले देखने को मिली। और ये कैसे देखने को मिली? तो अफ्रीकन ग्रीन मंकी की जो इन्फेक्टेड जो टिश्यू थी उसकी एक्सपोजर से वायरस बहुत ज़्यादा फैल गई थी लेबोरेटरी के वर्कर्स में, जिसके बाद ये मार्बर्ग वायरस हमें पता चला कि ऐसी भी एक वायरस है होती है। आपको याद रखनी है कि ये एंडेमिक एक कंट्री में नहीं है। अभी आपने देखा कि अभी केसेस यानी 2024 में कहाँ केसेस देखने को मिली है? तो रवांडा में मिली है। तो हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ रवांडा में ही रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि और भी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन, वो इम्पैक्ट हो चुकी हैं इस वायरस से। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इक्वेटोरियल गिनी है, तंजानिया है, घाना है, युगांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और भी ऐसी पर्टिकुलर कंट्रीज में ऐसी मार्बर्ग वायरस की केसेस हमें देखने को मिली है। यहाँ तक कि यूरोपियन यानी यूरोप की जो कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये वायरस की केसेस हमें देखने को मिली है, ठीक है। आपको याद रखनी है कि अभी कोई इसकी वैक्सीन या ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट इसकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमारी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत ही स्पेसिफिकली इसके बारे में कवर्ड थी। यहाँ पे क्या हमें याद रखना है कि नेचुरल होस्ट कौन है इसके, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है या नहीं? तो आपको याद रखनी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एक तो बॉडी फ्लूइड से होगी, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स में ही आ जाती है, पर आप अगर स्टेटमेंट जनरल पूछे कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी होती है तो बिल्कुल होती है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सीमेन, ठीक है। और ये क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी होती है, तो ये भी आप देख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क से भी। मदर है और अगर उसकी जो भी इन्फेंट है, चाइल्ड है, राइट, अगर वो ब्रेस्ट आप फीडिंग कर रहे हैं, राइट, तो उन्हें भी ये मार्बर्ग वायरस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले कहाँ डिस्क्राइब की गई है? तो 1967 में जर्मनी की दो सिटीज़ हैं वहाँ सबसे पहले इसकी केसेस की आउटब्रेक हुई है। कहीं ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कहीं की एंडेमिक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में भी ऐसी केसेस हमें देखने को मिली है, ठीक है। और इसकी करेंटली कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था हेपेटाइटिस के बारे में, ठीक है। वहाँ एक ऐसी एक जनरल स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि इस हेपेटाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग थी, इसलिए हमें याद रखना है अभी कोई भी इस वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है मार्बर्ग वायरस के बारे में। तो ये थी सारी डिटेल इसके बारे में। उम्मीद करूंगा आपने नई चीज़ें सीखी हैं इसमें। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और यूपीएससी ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस यहाँ पे आपके लिए अपलोड की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड रहती हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्रैक करने में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।